नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवों के देव महादेव को महाशिवरात्रि पर कैसे करें प्रसन्न, जानिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के शर्मा के साथ। गंगा तरंग रमणीय जटा करालम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम भजे वाराणसी पति विश्वनाथम। नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने हमारी वीडियोस को देखा, सराहा, उन पर अपने कमेंट्स दिए और हमारा उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं ज्योतिर्विद के शर्मा आपका हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं और कामना करता हूं आप इसी प्रकार हमारे वीडियोस को अपने कमेंट्स द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करेंगे और जो बेल का घंटा है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं महापर्व महाशिवरात्रि के बारे में। इस महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा ही महत्व है। यह महाशिवरात्रि व्रत आदमी की सभी मनोकामनाओं को, यश कामनाओं को, धन आदि को, सारी आदमी की विपत्तियों का हरण करने वाला, धन का देने वाला, सुख संपत्ति का देने वाला, किसी की जन्म कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार के कोई अवरोध हो तो उनका निवारण करने वाला यह व्रत है, ऐसा शास्त्रों में उल्लिखित है। देखिएगा, महाशिवरात्रि पर्व शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने अपने लिंग स्वरूप के अंदर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपना प्रादुर्भाव प्रदर्शित किया था। तो आज का दिन भोलेनाथ की उत्पत्ति का दिन मान करके और इस रोज जो भगवान का व्रत, पूजा और जो ध्यान आदि किया जाता है उसका विशेष महत्व है। अब की बार सन 2021 में यह महाशिवरात्रि पर्व पंचांग के अनुसार 11 मार्च को मध्याह्न 2:07 से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी और 12 मार्च को मध्याह्न उपरांत 3:05 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। तो चतुर्दशी तिथि में भगवान भोलेनाथ का व्रत आदि संपन्न किया जाए और पूजा संपन्न की जाए। अब इसमें दो प्रकार के मत आते हैं। एक तो कर्मकांडी जो वैदिक लोग हैं वो शिवरात्रि पर्व को रात्रि काल में ही मनाते हैं और जो भगवान भोलेनाथ के वैष्णव भक्त हैं वो इस पर्व को दिवा काल में मनाते हैं। तो जो रात्रि काल में भगवान भोलेनाथ की 4 प्रहर की पूजा करते हैं उनके लिए 4 मुहूर्त हैं जिनका मैं आपको समय बताता हूं। देखिएगा, संध्या में 6:37 से प्रथम प्रहर पूजा का शुरू होगा जो 9:30 बजे तक चलेगा। दूसरा प्रहर 9:30 से लेकर के और 12:35 तक चलेगा। तीसरा प्रहर 12:35 से लेकर के और 3:39 तक चलेगा और चौथा प्रहर 3:39 से लेकर के सुबह 6:37 तक चलेगा। इस प्रकार जो बंधु, जो भक्तजन भगवान भोलेनाथ का रात्रि अर्चन करके 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं वो इन प्रहरों के समय में इस प्रकार अपनी पूजा करें। और जो वैष्णवजन दिवा काल में भगवान का अर्चन, वंदन, पूजन करना चाहते हैं वो प्रातःकाल 12 तारीख को 7 बजे से 11 बजे तक सिद्धि योग में और मध्याह्न में 12:30 से लेकर के और 2 बजे तक उसके अंदर अभिजित काल में भगवान भोलेनाथ का अर्चन, पूजन, वंदन करके अपनी सभी मनोकामनाओं का परिपूर्ण करें। तो भगवान भोलेनाथ के
पूजा में आपको क्या करना है, किस प्रकार पूजा करनी है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका वृत्तांत बताता हूँ। सर्वप्रथम आप प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व शैया त्याग दें। तदुपरांत अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के, यदि आपके गांव, शहर, कस्बे के आसपास कोई जलाशय है, कोई पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान है, तो ऐसी जगह जाकर के और वहाँ जाकर के भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और गंगा यमुना आदि का मन के अंदर ध्यान करते हुए और वहाँ स्नान करें। और यदि ऐसी व्यवस्था आपके लिए सुलभ नहीं है तो अपने घर के बाथरूम में अपना जो जल का पात्र है, स्नान करने के जल का जो पात्र है, उसके अंदर सबसे पहले गंगा जल डाल दें। गंगा जल डालने के साथ साथ वहाँ गंगा च यमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु गंडकी च आदि महानदी देवताभ्याम देवां ताम मम पात्रे देवी आवाहनम समर्पयामि नमो नमः। इस प्रकार भगवान के स्नान से पूर्व गंगा आदि सभी जो है तीर्थों का स्मरण करें। ऐसा शास्त्रों की मान्यता है कि इन तीर्थों के स्मरण से तीर्थ जो है वहाँ आ जाते हैं। फिर उसके अंदर अपना अतिरिक्त जल आपूर्ति कर लें। भगवान भोलेनाथ का हर हर महाशिव, ओम नमः शिवाय आदि जो भी आपके मन के अंदर भोलेनाथ के प्रति जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करते हुए बड़े आनंद से स्नान करें। शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है कि महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति स्नान के दौरान भगवान शिव के नामों का उच्चारण करता है उसको भगवान भोलेनाथ अपनी प्रसन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस स्नान के उपरांत आप अपने देवालय में बैठें। अपने देवालय में हो सके तो शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर लें और सुगंधित एक कोई गंध भी प्रज्वलित कर लें। इन दोनों को प्रज्वलित करने के बाद हो सके तो अपने ललाट पर भस्म का तिलक लगाएं और भस्म उपलब्ध न हो तो चंदन का तिलक लगाएं। तदुपरांत हो सके तो रुद्राक्ष की माला धारण करें और उसके बाद हाथ में सबसे पहले आज के व्रत और पूजन के लिए संकल्प लेवें। संकल्प में क्या करना होता है, अपने दाएं हाथ के अंदर थोड़ा सा जल लेवें, उसमें पुष्प रखें, थोड़ा सा अक्षत रखें, थोड़ा सा तिल रखें, कुशा रखें और श्रद्धा अनुसार कोई दक्षिणा रखें। तदुपरांत अपना नाम, अपना गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए, आज की तिथि वार आदि का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से जो हमारी व्रत और पूजा की कामना है उसका निवेदन करते हुए और जो है भगवान भोलेनाथ से निवेदन करें कि प्रभु मैं अपनी इस कामना के लिए, कामना हमारी भगवान भोलेनाथ की भक्ति प्राप्त करना भी हो सकती है, कामना हमारे दुखों की निवृत्ति भी हो सकती है, जो भी हमारी कोई कार्य बाधा आ रही है उसकी निवृत्ति भी हो सकती है। तो इस प्रकार अपनी कामना का उच्चारण करते हुए और जो है भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि ये व्रत और यह पूजा करने की मुझे आज शक्ति प्रदान करें। आपकी शक्ति से ही मैं इस व्रत और पूजा को संपन्न कर पाऊंगा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए और इस हाथ की सामग्री को एक पात्र में स्थापित कर दें। अब तदुपरांत आपको क्या करना है, आपके पास भगवान भोलेनाथ का आपने व्रत का संकल्प कर लिया और पूजा का संकल्प कर लिया। अब इसको संपन्न करने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप शिवालय में जाएं या अपने घर के अंदर पूजा कर लें। अब देखिएगा शिवालय में आज के दिन भारी भीड़ रहती है, क्योंकि शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो यदि व्यक्ति पूरे वर्ष भर भगवान भोलेनाथ को पूजा नहीं कर सकता, वो यदि आज के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजा संपन्न कर लेता है तो उसको उतना ही फल मिलता है जितना उसने वर्ष भर पूजा करी हो। तो ये आपकी श्रद्धा की बात है। भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले पूजा का क्रम क्या होता है, प्राय मैं देखता हूँ कि भक्तजन अनभिज्ञ होते हैं कि पूजा का शिव पुराण में क्या क्रम है। क्रम इस प्रकार है, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शिव मंदिर के बाहर एक वीरभद्र का एक जो है शिलाखंड लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले आपकी जो भी पूजन सामग्री आप ले जा रहे हैं, पत्र पुष्प आदि, वीरभद्र को जल अर्पित करके, थोड़ा गंध अक्षत अर्पित करके, पूजन सामग्री थोड़ी सी अर्पित करके फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए प्रवेश करें। तदुपरांत सबसे पहले भगवान गणपति का अर्चन करना है। भगवान गणपति पर जल, दुग्ध,
पंचामृत, चंदन, पुष्प आदि से भगवान गणपति का सबसे पहले पूजन करें और ओम गंग गणपति नमः है इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहें। उसके बाद भगवती अंबा भवानी जगदम्बा माँ पार्वती का पूजन करें। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार माता का सभी तरह से जिस प्रकार आपने जो सामग्रियां गणपति को अर्पित करी हैं उनको अर्पित करें। तदोपरांत स्वामी कार्तिकेय का पूजन करें, उनको भी इसी प्रकार जलादि से, पंचामृत से, गंगा जल से, गंधक्षत से, पुष्प आदि से पूजन अर्चन वंदन करें। तदोपरांत भगवान नंदीश्वर का पूजन करें और नंदीश्वर का पूजन भी इसी भांति संपन्न करेंगे। तदोपरांत नागदेव का, जो भगवान के गले का हार हैं, उनका पूजन करें। तदोपरांत फिर भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ के पूजन में आपको उसी प्रकार से पहले जल, फिर गंगा जल, यदि आपके पास समय है तो आप पहले दूध, फिर दही, फिर घृत, फिर मधु, फिर शर्करा, उसके बाद पंचामृत, तदोपरांत सुगंधित द्रव्य, इस प्रकार इन द्रव्यों से भगवान भोलेनाथ का स्नान आदि सारा संपन्न करावें। एक बात याद रखिएगा, भगवान भोलेनाथ की पूजा के अंदर 5 चीजें निषेध बताई गई हैं। वो क्या क्या हैं? पहली बात तो टूटा हुआ चावल न हो। भोलेनाथ की पूजा में जो आप प्रयोग करेंगे वो अक्षत होने चाहिए। अक्षत का मतलब जो क्षत न हो, नंबर 1 बात। दूसरी बात, भोलेनाथ को कभी भी रोली नहीं चढ़ावें। अन्य पंचायत में तो रोली चढ़ जाएगी, लेकिन भोलेनाथ को रोली नहीं चढ़ाएं। या तो उनको भस्म लगाएं या फिर उनको चंदन लगाएं। तीसरी बात, भगवान भोलेनाथ को मोली न चढ़ावें, उनको यज्ञोपवीत चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। चौथी बात, भगवान भोलेनाथ को तुलसी नहीं चढ़ावें, क्योंकि मैं बताऊंगा इसका कारण। पांचवी बात, भगवान भोलेनाथ को शंख से जल अर्पित न करें, क्योंकि वृंदा शंखचूड़ राक्षस की पत्नी थी, जिसका संगार भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की आज्ञा से किया था। इस प्रकार तुलसी महारानी भोलेनाथ से उस जो है अपना सुहाग उजाड़ने के कारण प्रसन्न नहीं होती और शंखचूड़ तो शत्रु हो ही गया। तो इन 5 चीज़ों का निषेध करते हुए और फिर भगवान भोलेनाथ का बड़े आनंद से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए लगातार पूजन करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। देखिए, अभिषेक भोलेनाथ का सबसे प्रिय पूजन है। अभिषेक के अंदर क्या होता है कि विभिन्न सामग्रियों से भगवान का अभिषेक किया जाता है। जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है, जो है फलों के रस से अभिषेक किया जाता है, आपका जो है इक्षु रस से अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग अभिषेक का अलग अलग फल है। यदि आप घृत धारा से अभिषेक करते हैं संतान प्राप्ति होगी। यदि आप दुग्ध धारा से अभिषेक करते हैं तो आपके यशो बल कामनाओं में वृद्धि होगी। यदि आप इक्षु रस से अभिषेक करते हैं आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बहुत बड़ा अलग अलग चीज़ों का विधान है। आप फलों के मिक्स रस से अभिषेक करते हैं, आपके घर के अंदर खुशहाली रहेगी, प्रेम रहेगा, पति पत्नी के अंदर, परिवार के अंदर एक सामूहिक उत्साह का अवसर रहेगा। इस प्रकार भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ भी नहीं है तो आप जलाभिषेक करें। जलाभिषेक में कुशा डाल लेवें, उसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाल लेवें और उसके अंदर थोड़ा सा काला तिल डाल लेवें। लेकिन अभिषेक की जो मुख्य जो चीज है ना, वो ध्यान रखिएगा कि जो धार चल रही है आपके जल की या जिस भी सामग्री की, वो सतत अखंड धार चलनी चाहिए, वो धार टूटे नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी का नाम अभिषेक है। अभिषेक के अंदर धार की सततता खराब ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो त्र्यंबकम मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का या रुद्र सूक्त का या पौराणिक रुद्र सूक्त का, नमस्ते रुद्र मन्यवूतोतीख्वेन में बाव्यात मुतते नमे जात दृश्यवा तनुर घोरा पाप कासनी ने संता चाक्षी ही, इस प्रकार के 16 मंत्रों का करें। रुद्राभिषेक के देखिए बहुत प्रकार हैं, अतिरुद्र, महारुद्र, लघुरुद्र, खड़ग पाठ रुद्राष्टाध्यायी का। तो भोलेनाथ तो बड़े सरल देव हैं। वो जानते हैं कि हम जैसा पंडित कोई रुद्राभिषेक करेगा तो उसको तो रुद्राष्टाध्यायी से ही करना पड़ेगा, लेकिन आप करते हैं तो आपका नमः शिवाय भी आपको उतना ही फल देगा जो कि हमारा रुद्राभिषेक पता नहीं देगा या नहीं देगा।
इसलिए भोलेनाथ ऐसे सरल देव हैं जिनका जिस प्रकार वो देखेंगे आपकी श्रद्धा कितनी है, आपका भोलेनाथ में प्रेम कितना है, उस प्रेम के मुताबिक वो आपको आपकी मनोकामना को, आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। और ख़ास तौर से मैंने कई दफ़ा ये भी देखा है, थोड़ा सा निवेदन कर दूँ आपको, कि जब हम दूध चढ़ाते हैं ना भोलेनाथ को, तो हम क्या करते हैं कि आजकल थैली आती है बाजार में दूध की, तो हमने थैली को खींची, तोड़ी और उसी से अभिषेक कर दिया। ऐसा कदापि नहीं करें। भगवान भोलेनाथ के लिए चांदी के पात्र में, पीतल के पात्र में जल लेवें, उसमें थोड़ा शुगर मिलावें, उसमें दूध मिलावें और बड़े आराम से धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ का इस प्रकार अभिषेक करें। जब भगवान भोलेनाथ की सारी पूजा इस प्रकार संपन्न हो जावे, तदोपरांत आप भोलेनाथ को पुष्प से, मालाओं से, वस्त्रों से आच्छादित करें हैं, और उसके बाद जो भगवान को पूजन सामग्री अर्पित करें। पूजन सामग्री के अंदर भगवान भोलेनाथ तो जो मिल जाए उससे प्रसन्न है। शत्रुनाश के लिए आप मदार पुष्प, आकड़ा जिसको बोलते हैं, रोगनाश के लिए धतूर पुष्प और धतूर फल, और आपके सर्व कामना पूर्ति के लिए विल्व पत्र। और विल्व पत्र में भी क्या करना है, देखिएगा कि कम से कम 11 बिल्व पत्र, एक जितना अधिक कर दें, यदि आप अष्टोत्तर शत अर्चन कर पाते हैं बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा 11 बिल्व पत्र पर लाल चंदन से ओम या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री राम, कोई भी ऐसा भगवान का नाम लिख करके भोलेनाथ को विल्वपत्र अर्पित करें। विल्वपत्र हमेशा अधोमुख चढ़ता है, यानी कि चिकना हिस्सा विल्वपत्र का भोलेनाथ के यानी नीचे की तरफ रहेगा, और जो खुरदरा हिस्सा है ना वो ऊपर रहेगा। और एक बात और ध्यान रखें, विल्वपत्र के पीछे की तरफ जो घुंडी होती है ना, उसको हटाना न भूलें। जब तक आप घुंडी को नहीं हटाएंगे ना, तो आपका विल्वार्चन सफल नहीं माना जाएगा। तो ये सारा भोलेनाथ का विल्वार्चन करें। तदोपरांत एक पात्र के अंदर जो है थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा तिल और नागकेशर ले लें, और इनको धीरे 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र से, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी बन्नान मृत्योर्मुक्षमामृतात् इस मंत्र से, या जो भी आपको भोलेनाथ का प्रिय नाम मिले उसी मंत्र से हैं, उसका जो है आप धीरे धीरे इस प्रकार चढ़ाएं कि आपका मन ये कह दे कि 108 संख्या तो कम से कम पूरी हो ही गई। उसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के अंदर भोलेनाथ को बेल है, गेहूं की बाल, गाजर, ऋतुफल और इसके अलावा मिष्ठान आदि जो भी आप करना चाहें, और इस सब के उपरांत भोलेनाथ को विजया जरूर अर्पित करें, क्योंकि विजय दिलाने के लिए विजया पूजन का विशेष महत्व है। और शमी पत्र भी अर्पित कर सकें तो क्या कहने हैं। शमी पत्र आपके जन्म कुंडली की सभी ग्रह बाधाओं का निवारण करने की सामर्थ्य रखते हैं। भोलेनाथ को शमी पत्र बड़ा प्रिय है। और एक बात फिर और निवेदन कर देता हूं कि मैंने देखा कि बहुत से भक्त कच्चा विल्व फल तोड़ करके भोलेनाथ के माथे पर रख देते हैं। मेहरबानी करके आपसे मेरा निवेदन है, कहीं शास्त्र में यह उल्लेख नहीं है कि विल्व पत्र भोलेनाथ को विल्व पत्र का फल अर्पित किया जाए। विल्व पत्रों के तो अर्पित करने का जगह जगह जो है भोलेनाथ का विधान है, शिव पुराण में भी विधान है, लेकिन विल्व फल और जो भी कच्चा अर्पित करने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अपनी श्रद्धा को जरा कंट्रोल में रखें और भगवान भोलेनाथ का सभी प्रकार भली भांति पूजन करके, और जो है भोलेनाथ का बड़े आनंद से कर्पूर जला करके और बड़े आनंद से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि की आरती कर लीजिएगा। अब दूसरी बात क्या है, यदि आप शिवालय में जाने में सक्षम नहीं हैं तो फिर आपको क्या करना है, ये सारी पूजा आप अपने घर पर संपन्न कर सकते हैं। एक चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं, काली मिट्टी लाएं, काली मिट्टी में थोड़ा सा घी और पंचामृत मिलाएं
और उसको मिला करके और उसको अच्छी तरह उसको लोच दे करके जैसे आटा उसनते हैं ऐसे उसन करके एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर लें। और अब एक परात के अंदर स्वास्तिक का जो है उसका केसर के चंदन का स्वास्तिक बना करके और भोलेनाथ के लिंग को पुष्प आदि के बीच में वहां पर उस पार्थेश्वर को स्थापित कर देवें। और पंचायत के लिए थोड़ा अक्षत की एक ढेरी जो है ना वो लेकर के और भगवान गणपति के रूप में, माता पार्वती के रूप में, स्वामी कार्तिक के रूप में, नंदीश्वर के रूप में, नाग देवता के रूप में जो इस प्रकार आप उनको रख दीजिएगा। और जो विधान मैंने आपको पूर्व बताया था उसी क्रम से सभी देवों की आप पूजा कर लीजिएगा, उसी क्रम के मुताबिक, है ना। और इस प्रकार सारी पूजा को संपन्न करके अंत में भगवान की आरती कर लीजिएगा। तदोपरांत जो भक्तजन रात के 4 पहर की पूजा का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए विधान ये है कि 4 पहर में आप 4 तरह की पूजा कर सकते हैं। पहले पहर में ये आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि आप पहले प्रहर में कौन सी तरह की पूजा करना चाह रहे हैं। 4 तरह की पूजा से मेरा तात्पर्य है कि एक प्रहर में तो आप शिव पुराण का वाचन कर लीजिएगा, शिव महिमन का स्तोत्र वाचन कर लीजिएगा। आपकी यदि जो है भगवान भोलेनाथ के लिए कोई स्तुति का गान कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा। दूसरे पहर में कोई आपके पास अच्छा मंत्र है भगवान भोलेनाथ का, भवाय शर्वाय च आदि इस तरह का कोई मंत्र है या कोई महामृत्युंजय मंत्र है और कुछ भी नहीं है ना, तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भी भोलेनाथ उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने 52 अक्षर के महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न होते हैं। तो इसी का आप जाप कर लीजिएगा। तीसरे पहर में ये इन दोनों क्रमों को तो आप अपनी मर्जी से आप मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन तीसरे पहर की जो पूजा है वो ध्यान की पूजा होती है। तो तीसरे पहर में भगवान भोलेनाथ का आंख बंद करके बड़े प्रेम से बैठे बैठे ध्यान कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान के अंदर आप इतने ध्यानस्थ न हो जाएं कि रात्रि आपकी जो है जीवन क्रम में जो है आपको नींद लगा दे। इस प्रकार भोलेनाथ का चिंतन करते हुए, ध्यान करते बड़े आनंद से और फिर चतुर्थ पहर के अंदर भोलेनाथ की सुबह पुनः एक बार सभी भांति से पूजा संपन्न करें। और फिर इन सारी पूजाओं के बाद जो है अगले दिन अपना पारायण करें। उस रोज तो आपको व्रत रह गया, अगले दिन समय अनुसार भोलेनाथ का सूक्ष्म पूजा उत्तर पूजन करके और अपना पारण संपन्न कर लें। और प्रातः काल जब 6:37 पर आपकी पूजा चतुर्पहर की समाप्त होगी तदुपरांत हाथ में पुनः जल लीजिएगा। जल लेकर के और जो भी आपने पूजा की है उस सारी पूजा का फल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। हे भोलेनाथ, आपकी द्वारा दी गई शक्ति से मैंने जो आपकी पूजा संपन्न की है उसका समस्त फल मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। ये यूं मानी गया कि जैसा आपने कमा करके और बैंक बैलेंस को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जहां आपको जरूरत पड़ेगी भोलेनाथ अपने आप आपको देते रहेंगे। अब एक विशेष बात और बता देता हूं आपको, बहुत खास, महत्वपूर्ण और बड़ी गोपनीय बात है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आपको शिवरात्रि का अधिक से अधिक फल मिले, इसलिए आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप 4 पहर की पूजा करने में किसी कारणवश जो है अपने आप को अक्षम महसूस करते हैं तो एक बड़ा मिट्टी का दीपक लीजिएगा और उस दीपक के अंदर एक बड़ी बत्ती लगाइएगा और उस बत्ती के अंदर मिल जाए तो कपिला गाय का घी जो है उसके अंदर डालिएगा और उस बत्ती को प्रज्वलित कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि प्रथम पहर की पूजा शुरू करने के समय प्रज्वलित वो दीपक आपका सुबह चतुर्पहर की पूजा के उपरांत तक प्रज्वलित रहे, तो यूं मानिएगा आपको 4 पहर की पूजा का ही फल मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। अगले अंक में अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। पुनः आपको निवेदन करता हूं कि मेरे बेल आइकॉन को दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं उत्साहित होकर के और मेरे वीडियोस को आपको प्रेषित कर सकूं। नमः शिवाय। हे शिव ओंकारा, ओ शिव पार्वती प्यारा, ओ शिव बड़ी धन्यवाना, ओ शिव तेरे चरण वाला, ओ शिव तेरे मन प्यारा, ओ शिव तेरे मत वाला, ओ शिव तेरे
के धर्मसार व ज्योतिष मंथन में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।